अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, नौजवान साथियों, कैसे हैं? सभी अच्छे होंगे और अच्छे ही रहने चाहिए। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, आप सबका भाई इम्तियाज़ जफर नबी। दोस्तों, कैसे हैं? सभी अच्छे होंगे। मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, हमारे ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ारों को अब कुछ लोग ढाना चाहते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, नहीं है कोई ख्वाजा गरीब नवाज के टक्कर में। अरे वो उनकी बैठाए हुए ऊँट को पूरी दुनिया की ताकत नहीं उठा सका, तो तुम क्यों उसे उनकी मज़ारों को उठाना चाहते हो? मुफ्ती शहरयार साहब क्या कह रहे हैं, आइए उनकी बयान को सुनते हैं। दरगाह के खिलाफ पिटीशन दर्ज होता है और साहब कोर्ट वाले उसको एक्सेप्ट करके सुनवाई की तारीख तय कर देते हैं। अब तो हम लोग खामोश हैं, खामोश रहेंगे, देखते हैं जो बादशाह के ऊंट को बैठाने वाला अब इनकी शरारत पे कैसे पहरा लगता है। मुझे यकीन हासिल है अब हिंदुस्तान का 40 करोड़ मुसलमान अब गरीब नवाज की करामत देखने के लिए मुंतजिर है कि हिंदुस्तान का राजा अपनी करामत दिखाएगा। अब मुझे लग रहा है इनकी शरारत जब बढ़ रही है, इनकी शरारत खूब आगे बढ़ रही है, तो अब जब बंदरों को, गीदड़ों को मौत आती है तो शहर की तरफ रुख करता है। छोटी छोटी बातें तो बोलता था, हम नजरअंदाज करते थे। अब बड़े शहंशाह की बारगाह में पहुंच गया है, वहां छेड़खानी कर रहा है। अब बस करीब है वह वक्त जब गरीब नवाज का जलाल रंग लाएगा, और जब वो जलाल रंग लाएगा इनका सारा गुरूर चकनाचूर होगा और मुस्तफा के गुलामों इज्जतों से मालामाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, हजरते हबीबुल्लाह फैजी साहेब किबला, हजरते शहनवाज हसन साहेब किबला, अल्लामा डॉक्टर शहरयार रजा साहेब किबला कादरी। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। जुल्म की इंतहा हो गई, अल्लाह, जुल्म की इंतहा हो गई। हाय हाय हाय। जिस आस्थाने से करोड़ों हिंदू फैज उठाते हैं, जिनकी गरीबी दूर होती है, भीख मांगने के लिए 24 घंटे पड़े रहते हैं, उस मुकद्दस आस्थाने के खिलाफ इन्होंने छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। अभी भी वक्त है कि जाके बाबा की बारगाह में चले जाओ, अपना पिटीशन कोर्ट से वापस ले लो और बाबा की चौखट पे जाके बोलो, बाबा क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। वरना याद जो अना सागर को एक कूजे में ला सकते हैं, याद रखना, जो बादशाह के ऊंट को बिठा सकते हैं, तो फिर जब वो जलाल में आ गए तो हुकूमत का सत्यानाश हो जाएगा। फिर वही होगा जो सारी दुनिया देखने का मुंतजिर है। नारे तकबीर के बंगले पर मैं थूक देता हूं, पेशाब कर दूंगा, मगर मैं ईमान का सौदा नहीं करूंगा। बेशक, सुभान अल्लाह। जो दौलत अल्लाह ने आपको दी है, आपने कोई मेहनत नहीं की उसके लिए, ना बहुत ज्यादा आप मदरसे में टाइम दिया, ना 2-4-10 आलिमों के साथ आप बैठे रहे, न किसी क्रिश्चियनों के पोप के पास आप गए, न किसी यहूदी के रिब्बी के पास आप बैठकर आपने डिबेट किया, न किसी हिंदुओं के पंडित के पास जाके आपने डिस्कशन किया कि कौन सा मजहब अच्छा है, कौन सा मजहब खराब है। नहीं, आपको अल्लाह ने सिर्फ अपने फजल से ईमान की दौलत दी। बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए कि आप मोमिन पैदा हुए हैं, इसलिए आप मुसलमान हैं। जब इतनी बड़ी दौलत, जिस दौलत से महरूम है दुनिया के अमेजॉन कंपनी के मालिक, जिस दौलत से महरूम है टाटा बिरला कंपनी के मालिक, जिस दौलत से महरूम है दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतों के सरबराहान, जिससे महरूम है, वह ईमान की दौलत अल्लाह ने आपको अता की है। तो इसी नेमत के शुक्राने में दिन गुजर जाएंगे, कभी गरीबी का आप रोना नहीं रोएंगे, कभी मुफलिसी का रोना नहीं रोएंगे। एक बंदा डीएम बना, 5 लाख महीना कमाया, 60 साल के बाद रिटायर किया, मौत का इंतजार किया, मरा, कब्र में जाके सड़ गया। 35 साल तक पढ़ा लिखा, मेहनत किया, 35 साल उन्होंने नौकरी की, क्या मिला? मरने के बाद जहां गया वहां एक ऐसी जिंदगी जो इसका कोई अंत नहीं हो, जिसकी कोई सीमा नहीं है। दुनिया में तो 100 साल के अंदर ही मर जाना है, मरने के बाद जहां अरबों खरबों साल रहना है, वहां की जिंदगी डीएम ने क्या किया? अब वहां ये आग में जलेंगे, ना इसका इल्म बचाएगा, ना इसकी डिग्री बचाएगी, ना इसकी मुलाजमत बचाएगी, ना इसके कमाए हुए करोड़ों रुपए बचाएंगे। अक्लमंद वो है जो दुनिया में फूस के घर में रहा हो,
मिट्टी के घर में रहा हो मगर ईमान बचा के दुनिया से चला गया हो, तो अब वह महासंख्यों बरस की जन्नत में इज्जत के साथ रहे। वाह 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 वाह। महासंख्यों साल, जहां महासंख भी एक महदूद गिनती है, महालामहदूद, जहां मौत ही नहीं है। इसलिए अल्लाह ने वह दौलत आपको दी जो दौलत अमेरिका के सदर को नहीं दी है। तो उसका शुक्राना ये नहीं है कि शिकायत की पोटली लेके बैठा जाए कि हम गरीब हैं, हमको नौकरी नहीं मिली, हम जलील हैं, हमको मकान पुख्ते का नहीं मिला। इस नेमत पे जब आप गौर करेंगे तो हर वक्त आपकी पेशानी झुकी रहेगी और आप दुआ हमेशा रब से करते रहेंगे, इलाही मैंने कोई मेहनत नहीं की मुसलमान बनने के लिए, मेरा कोई एहसान तुझ पर नहीं है कि तूने मुझको मुसलमान बनाया है, तूने अपने फजल से मुझको मोमिन बनाया है। तो हर वक्त वह मोमिन यही दुआ करेगा, इलाही जब एक एहसान इतना तूने किया है तो एक एहसान और कर देना कि हालत ईमान में मौत देकर जन्नतुल फिरदौस अता कर वाह देना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि बेशुमार लोग ऐसे हैं जो मरने से पहले पहले मुशरिक हो गए, मरने से पहले पहले काफिर हो गए। बहुत सारी बेटियां मुसलमानों की हैं जिसको जन्नत की तालीम नहीं दी गई, आखिरत की तालीम नहीं दी गई, कब्र में हजारों साल रहना है उसकी बात नहीं बताई गई, कयामत के दिन एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा यह बात बाप ने नहीं बताया। बाप ने सिर्फ ये बताया कि इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, कमाना है, घर बनाना है और खाना पीना है। तो अब अच्छी लाइफ गुजारने के लिए कोई मुशरिक उसे ऑफर दिया कि मेरे पास 5 लाख रुपए माहाना की आमदनी है, अगर तुमने मुझसे शादी कर ली तो तुम रानी बन के रहोगी। तो ये उस मुशरिक के साथ ईमान का सौदा करके भाग गई, उसी के साथ शादी करके रह गई। अब वो जब जवानी के बाद बुढ़ापे की उम्र में पहुंची, उसके बाद मौत ने दस्तक दिया, तो लज्जत कितने दिन तक उन्होंने हासिल की? 10 साल 20 साल। अब मरने के बाद जहां गई है वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर। अब ये बताएं कि 2 4 10 20 साल 1 सेकंड है अल्लाह के नजदीक। इसकी लज्जत हासिल करने के लिए ईमान का सौदा कर दिया, उन्होंने कुफ्र कबूल कर लिया। अब वह खरबों साल की आग में जलने के लिए वहां चली गई। अकलमंद है वह बाप जो बच्चों को डॉक्टर ना बनाए मगर जन्नती बना दे, जो अपने बच्चों को इंजीनियर न बनाए जन्नती बना दे, जो अपने घर में डॉक्टर इंजीनियर न करके आलिमे दीन का चर्चा करे, कुरान हदीस का चर्चा करे। वह औरत धन्य है जो नहीं बनी इंजीनियर मगर वह चूल्हे में खाना बनाती रही, अपना ईमान बचाती रही, बहारे शरीयत पढ़ती रही, कुरान पाक की तिलावत की, माह रमजान में 20 रकअत सूरह तरावी वह पढ़ती रही। वो औरत ईमान बचा के चली गई। खरबों कमाने वाली बैरिस्टर से यह बेहतर है कि कनीज़े फातिमा बनकर फातिमा ज़हरा के साथ जन्नत चली गई। वह कौन सा इल्म है जो इल्म आदमी की इज्जत को तार-तार कर दे? वह कौन सा इल्म है जो आदमी को कुफ्र के करीब पहुंचा दे? वह कोई इल्म है जो आदमी को जानवर बना दे? आज मदरसा आवाज दे रहा है कि डॉक्टर की सूरत में दरिंदा कलकत्ता के आरजी मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल जो अपने घर के तहखाने में खूबसूरत औरतों के साथ बलात्कार करने का रैकेट चलाता था, जिसके कॉलेज में एमडी करने वाली खातून की आबरू महफूज रही और जिसको अपनी आबरू बचाने के चक्कर में जान से हाथ धोना पड़ा। ये कोई डाइटन सिमिलिया का कसिया का कोई जाहिल नहीं था, वो कोई विलेजर, कोई देहाती, कोई फार्मर नहीं था, पढ़ा लिखा आदमी था। पढ़ा लिखा आदमी इस कदर गिर जाएगा ये किसी ने सोचा ना होगा। आपने देखा होगा मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम में वह नेताओं का किस तरह कनेक्शन वहां पली जाने वाली औरतों के साथ था। लोग कहते हैं कि वह डॉक्टर की सूरत में जानवर, वह डॉक्टर की सूरत में दरिंदा। एक गांव का देहाती अपने चचेरे भाई के पास किशनगंज गया, डॉक्टर के पास, कहा आप मेरी बीवी का इलाज करें। डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारी बीवी दर्द ज़ह में मुब्तला है, बच्चा भी मरेगा या नहीं जच्चा मर जाएगी, इसलिए तुम्हें 1 घंटे के अंतर सिजरिंग करना पड़ेगा। वह कहता है मैं बीमार हूं, मैं गरीब हूं, मैं मजदूर हूं, कहां से मैं 50,000 रुपए ला के दूं? ये डॉक्टर दिमाग में बहुत बड़ा सपना पाल करके किशनगंज आया है कि मैं
अपने बच्चों को फारसीएस बनाना है, अब मुझे 2 एकड़ जमीन में शानदार घर बनाना है, मुझे फॉर्च्यूनर खरीदनी है। अब इतना पैसा, ऐसा नहीं कि डॉक्टर बनने के बाद रुपया का एक पेड़ अपनी क्लिनिक में कोई लगा दे और रोजाना जाए 2 घंटा बैठे और पैसा तोड़ के झोला भर के शाम में घर ले जाए। नहीं, उसे तो मरीजों को देखना होगा, मरीजों की फीस से ही कमाना होगा। तो इतनी कमाई कहां से आएगी कि फॉर्च्यूनर का की किस्त अदा करे, वह 2.5 एकड़ जमीन का की किस्त अदा करे। अब वह इंसानियत का लिबादा छोड़कर झूठ का लिबास पहनता है, हैवानियत का कपड़ा पहनकर झूठ बोलता है कि तेरी बीवी 1 घंटे के अंदर में मर जाएगी, इसको सीजनिंग करवाना पड़ेगा। अब वह बेचारा छोटा सा घर बेचकर डॉक्टर को 50,000 रुपए देता है और वह डॉक्टर एक गरीब औरत की सीजनिंग करके उसको कई सारी औलादों से महरूम कर देता है। लोग कहते हैं ये डॉक्टर है मगर इंसान नहीं है। इंसान वो है जो इंसानियत जिसके अंदर हो, वह दूसरों का दर्द, मतलब डॉक्टर है मगर इंसान नहीं है। मोरबी का इंजीनियर कई 100 आदमी की जान ले लिया, उन्होंने एनओसी दिया, नो ऑब्जेक्शन, ये ब्रिज को खोल दिया जाए आम पब्लिक के लिए। ब्रिज गिरा, कितने 100 पब्लिक की जान चली गई। लोग कहते हैं वह इंजीनियर नहीं, वह कसाई है जिसने इतने लोगों की जान ले लिया। चीफ मिनिस्टर झारखंड का जो गरीबों की प्रॉपर्टी कोयला है उसके घोटाले में पकड़ा गया, कई साल तक जेल रहा। लोग कहते हैं यह चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि गरीबों का हत्यारा है। मतलब इंजीनियर की सूरत में जानवर, डॉक्टर की सूरत में जानवर। लोग कहते हैं कि इंसान कहां है, इंसानियत कहां है। तो मैं कहता हूं आज भी इंसानियत की एक फैक्ट्री है, वह फैक्ट्री चले जाओ, उस फैक्ट्री में यह पढ़ाया जाता है झूठ बोलना हराम है, शराब पीना हराम है, ज़िना करना हराम है, माँ बाप को सताना हराम है, पड़ोसी से लड़ना झगड़ना हराम है, और खड़े होकर नहीं खाना है, बैठ के खाना है।